गाइस, बहुत से इतिहासकार और विद्वानों का मानना है कि दुनिया आज जितनी हाईटेक और एडवांस है, हजारों साल पहले इससे भी ज़्यादा हाईटेक हुआ करती थी। मतलब आज के समय में विज्ञान जिस मुकाम पर है, हमारे एंशियंट टाइम में, हमारे प्राचीन युग में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का स्तर आज से बहुत ज़्यादा था। उदाहरण के लिए मैं अगर बताऊं, तो उस वक्त टेलीपोर्टेशन डिवाइसेस हुआ करते थे, जिससे हज़ारों किलोमीटर की दूरी सिर्फ कुछ सेकंड्स में तय की जा सकती थी। और उस वक्त कुछ ऐसे टावर्स भी हुआ करते थे जिससे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स या सरल भाषा में एलियंस से कांटेक्ट किया जा सकता था। दुनिया के कई अलग अलग प्रांतों में पुरातात्विक विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वेस को बहुत सारे एंशियंट डेवलप सिटीज़ के प्रमाण मिले हैं, जिनके डिज़ाइन और आर्किटेक्चर आज के शहरों से मेल खाते हैं। इसी में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है 1920s में मिले सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेष। बट गाइस, आप लोगों ने द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस के बारे में भी सुना होगा, जिसका जिक्र सबसे पहले एक ग्रीक फिलोसोफर प्लाटो ने अपने राइटिंग्स में किया था। आज की इस वीडियो में मैं ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि ये दोनों एक ही है। जी हाँ, आपने सही सुना। मेरी थ्योरी है कि मोहनजोदारो और एटलांटिस एक ही शहर में आते थे, जिसके प्रूफ आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका प्राचीन नाम हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसे जिस शख्सियत ने दुनिया के सामने सबसे पहले लाया था, उनका नाम था आर.डी. बनर्जी, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक ऑफिसर थे। इनको 2 साल तक अलग अलग जगह लगातार खुदाई करने के बाद 1922 में मोहनजोदारो के अवशेष मिले थे, जो कि 6000 साल से भी ज़्यादा पुराना मॉडर्न शहर था। हम बोलचाल की भाषा में तो मोहनजोदारो बोल देते हैं, मगर इस शब्द का असली मतलब बहुत कम लोगों को पता है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है मोएनजोदारो, यानी मरे हुए लोगों की जगह, प्लेस ऑफ डेड पीपल, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा प्रलय आया था जिससे एक ही झटके में पूरा शहर ज़मीन के नीचे दब गया था और इसमें रहने वाले सारे लोगों की मौत हो गई थी। यूँ तो इस जगह में प्राचीन समय में बहुत सारे बाढ़ आए हैं। इस जगह ने लगभग 7 से भी ज़्यादा बार बाढ़ों को झेला है और हर बार इस शहर को उसी बाढ़ से हुए नुकसान के ऊपर वापस खड़ा किया जाता था। मगर एक बार कोई ऐसा अनजान प्रलय आया जिससे यह सभ्यता बच नहीं पाई और वही सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण बना। मगर ये इतना प्रसिद्ध क्यों है? क्यों आज इस वीडियो में हम इसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि गाइस, इसके अवशेषों की जांच करने के बाद पता चला है कि यहाँ के लोग आज के मॉडर्न लोगों से कम नहीं थे। यहाँ से मिली हर एक चीज़ मोहनजोदारो का एक मॉडर्न शहर, एक एडवांस शहर होने की तरफ इशारा करती है। चलिए मैं आपको उन्हीं मॉडर्न डिज़ाइंस के बारे में बताता हूँ जो पुरातात्विक विभाग को यहाँ खुदाई में मिली है। गाइस, मोहनजोदारो एक वेल प्लान्ड डिज़ाइन में बना था और इस शहर को 2 सेक्शंस में बांटा गया था। पहला सेक्शन को सिटाडेल नाम दिया गया है, जो कि छोटा था मगर शहर के ऊपरी हिस्से में स्थित था, और दूसरे का नाम है द लोअर टाउन, जो कि बड़ा था मगर शहर के निचले हिस्से में था। आप इसको मुंबई के धारावी और मेन सिटी से कंपेयर कर सकते हो, मगर डिफरेंस ये है कि यहाँ के लोअर क्लास लोगों के पास भी पक्के मकान होते थे पूरी सुविधाओं के साथ। गाइज, यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही प्लानिंग से बनाए गए थे। यहाँ की गलियाँ और यहाँ के सड़क ग्रिड पैटर्न में बने थे, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही राइट एंगल में इंटरसेक्ट करते थे। और देखने से ऐसा लगता है कि पूरी सड़क और नालियों को पहले बनाया गया होगा और फिर उनके ऊपर घर खड़े किए होंगे। बिल्कुल एक मॉडर्न तरीका, एक मॉडर्न आर्किटेक्चर। यहाँ के हर घर में खुद के बाथरूम्स और टॉयलेट्स होते थे और वो डायरेक्टली स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड हुआ करते थे, जिससे गटर का पानी बहकर सीधे घर के बाहर वाली नाली से होते हुए स्ट्रीट ड्रेन में पहुँच जाता था। अब गाइस, अगर बाथरूम्स थे तो पानी कहाँ से आता था? अगर आप सोच रहे हैं कि वो लोग किसी तालाब में या नदी में जाके पानी लाते थे, तो आप गलत सोच रहे हैं। आज जैसे हर घर में पंप कनेक्शंस होते हैं जिससे 24 घंटे पानी आता रहता है, वैसे ही यहाँ मोहनजोदारो में हर घर में, लगभग हर घर में कुएं हुआ करते थे, खुद के कुएं, वेल्स, जो इनके 24 घंटे पानी की ज़रूरत पूरी करते थे। सिटाडेल, जो कि अपर टाउन था, वहाँ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हुआ करती थी स्पेशल पब्लिक गैदरिंग के लिए, बिल्कुल आज के मॉडर्न ऑफिसेस या हॉल्स की तरह। बट जो लोअर टाउन था गाइज, वहाँ के घरों का डिज़ाइन कुछ स्पेशल था।
वहाँ के हर घर में बीच में एक कोर्टयार्ड यानी आंगन होते थे, जिसके चारों तरफ कमरे हुआ करते थे, जो घर में रहने वाले लोगों का एक हैंग आउट एरिया था, टाइम पास करने का एरिया था, जहाँ पे साफ मौसम में वो लोग खाना भी बनाते थे और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करते थे। गाइस, यहाँ के लोग अपने प्राइवेसी का खास ख्याल रखते थे, क्योंकि यहाँ के घरों के एंट्रेंस को, जो मेन एंट्रेंस था, उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि अगर आप घर के बाहर खड़े हो और अंदर देख रहे हो तो आप नहीं, पूरी घर आपको नहीं देख पाओगे, पूरा घर आपको नहीं दिखेगा जब तक आप घर के एंट्रेंस को पार करके घर के अंदर नहीं आ जाओ। और इन घरों में खिड़कियां भी नहीं होती थी, वेंटिलेशन का काम तो आंगन से ही हो जाता था। गाइस, जो सबसे बड़ा प्रूफ है मोहनजोदारो के मॉडर्न होने का, वो ये है कि यहाँ डेमोक्रेसी थी। जी हाँ, आपने सही सुना, 6000 साल पुराना होने के बावजूद यहाँ राजतंत्र नहीं था। किसी भी राजा या रानी के होने के अवशेष यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं मिले हैं। उल्टा यहाँ इलेक्शन के थ्रू वोट करके लीडर्स जनता के द्वारा चुने जाते थे। और यहाँ कोर्ट रूम्स भी मिले हैं, मतलब कोर्ट रूम्स के भी अवशेष मिले हैं, जहाँ जनता को न्याय दिलाने के लिए प्रॉपरली दलीलें सुन के फैसले किए जाते थे। ये भी एक वजह है कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यूं ही नहीं कहा जाता। तो ओवरऑल अगर हम देखें और रिपोर्ट्स पढ़ें तो हमें जानने को मिलता है कि मोहनजोदारो विकसित, आधुनिक और धनी लोगों का राज्य था। अब बात करते हैं इस वीडियो के दूसरे भाग की, जो कि है द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस। गाइस, एटलांटिस एक पौराणिक शहर है जिसका उल्लेख हमें ग्रीक फिलोसोफर प्लाटो के 2 लेखों में देखने को मिलता है, जो है तिमायस और क्रिटियास। प्लाटो ने इन लेखों में कहा है कि एटलांटिस बहुत ही ज़्यादा धनी और आधुनिक लोगों का प्रदेश था, जो कि एक ही रात में पूरी तरह से पानी के अंदर चला गया या एक रात में गायब हो गया। गाइस, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं कि अगर आपने डीसी का एक्वामैन देखा है तो उसका आइडिया इसी एटलांटिस शहर के लेखों से उठाया गया है। और मार्वल में भी नमोर नाम का एक एंटाई हीरो एटलांटिस का राजा है। तिमायस और क्रिटियास में लिखा है कि एटलांटिस शहर के लोग इतने ज़्यादा विकसित और आधुनिक हो चुके थे कि वो लोग अपने आप को ही भगवान मानने लगे थे। वो वेदर कंट्रोल कर सकते थे और उनके पास बहुत सारी चमत्कारी शक्तियाँ। और गाइस, जो चीज़ें मैंने आपको वीडियो में पहले मोहनजोदारो के बारे में बताई है, वो सारी चीज़ें, सारे फीचर्स एटलांटिस पर परफेक्टली बैठती है। अगर हम एटलांटिस और मोहनजोदारो के विनाश की कहानियाँ देखें तो जानने को मिलता है कि दोनों ही शहर एक ही झटके में ख़त्म हो गए थे। जैसा कि मैंने बताया कि मोहनजोदारो ज़मीन के नीचे दब गया था, वैसे ही कुछ स्कॉलर्स की रिपोर्ट कहती है कि एटलांटिस पानी में नहीं डूबा था बल्कि धरती के अंदर समा गया था। और जो सबसे बड़ा प्रूफ है गाइस मोहनजोदारो और एटलांटिस के एक ही टेरिटरी में होना, वो है इनकी लोकेशंस। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं कि एटलांटिस आज के माइनर एशिया और लीबिया को मिलाकर इनसे भी ज़्यादा बड़ा था। और यहाँ से मोहनजोदारो का जो दूरी है वो कुछ 3500 किलोमीटर है। तो गाइस, ये सीधी सी बात है कि अगर एटलांटिस के लोग इतने ज़्यादा एडवांस थे तो उनके लिए 3500 किलोमीटर की दूरी तय करना कोई बड़ी बात नहीं थी। गाइस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोहनजोदारो और एटलांटिस शहर दोनों एक ही वक्त में थे, क्योंकि ऑब्वियसली मोहनजोदारो के प्रमाण 6000 साल पुराने हैं और एटलांटिस 11000 साल पुरानी बताई गई है तिमायस और क्रिटियास में। मेरी थ्योरी है कि कुछ ना कुछ रिलेशन, कोई ना कोई कनेक्शन तो दोनों शहरों के बीच था, जो आज भी दुनिया से छिपा हुआ है। Alright guys, so that was the video explaining how Indus Valley civilization can be connected to the lost city of Atlantis. If you have any queries or suggestions for me, feel free to use that comment section. अगर आप जानना चाहते हैं एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में जो इंडिया की ही है और इल्यूमिनाटी से भी ज़्यादा पावरफुल और पुरानी है, तो आपको मैं ये वाली वीडियो हाईली रिकमेंड करता हूँ। नाउ इट्स टाइम टू गो ऑन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए द कॉन्स्पिरेसीज इन हिंदी।